अभी हम आपके साथ खड़े हैं रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के 5वीं मंजिल में, जहां एक व्यक्ति जो 3 महीने से यहां ऑपरेशन के लिए चक्कर काट रहा है, इनके द्वारा अस्पताल प्रबंधन के ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ चिकित्सकों ने इनका ऑपरेशन किया और इनके सामने ही सीख लेने की बात कर रहे थे। जब ऑपरेशन बिगड़ गया तो यहाँ के जो उसके विशेषज्ञ हैं उनको सूचना दी गई, लेकिन उन डॉक्टरों ने भी हाथ नहीं रखा। तकरीबन 8 घंटे बाद एक चिकित्सक पहुंचते हैं और मामले को संभाल लिया, लेकिन अब वो इस पेशेंट को बार बार बुलाकर ऑपरेशन करने की बात करते हैं, लेकिन करने से कतरा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्या आरोप है, आइए हम इनकी जुबानी आपको सुनाते हैं। ये बताइए क्या मामला क्या है आप लोग का? ये मामला ये है सर कि हमारे पापा की किडनी खराब है दोनों। तो हमारा पापा का इलाज पीजीआई लखनऊ से इलाज चल रहा है लगभग 10 साल से। अब डायलिसिस की कंडीशन आ गई है। डायलिसिस की कंडीशन में उन्होंने ये बोला कि यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, फिस्टुला बनवा लीजिए, डायलिसिस करवाना है। अगर ये फिस्टुला समय से नहीं बनवाएंगे तो आपको दूसरी जगह से काट के और फिर वो करना पड़ेगा डायलिसिस। इसलिए हमने एडवांस में 1 मार्च को यहाँ एडमिट किया था पापा को फिस्टुला बनवाने के लिए यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखा करके। तो पुष्पेंद्र शुक्ला सर के अंडर में भर्ती हुए, ठीक है। ऑपरेशन 1 तारीख को हुआ है। डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला सर के अंडर में एडमिट हुए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन में लगभग 11 बजे के आसपास ले गए हैं और करीबन 6 बजे शाम को ऑपरेशन थिएटर से निकाले हैं। और ऑपरेशन के दौरान जो बातें हो रही थी, पापा होश में थे, सारी बातें सुन रहे थे। 11 बजे ऑपरेशन करने के बाद हाथ को काट दिया गया। उसके बाद फिर बार बार जोड़े, टाँके लगाए, खुल जाता था, फिर दोबारा से खोल के बनाए, फिर खुल गया। फिर उनके समझ में नहीं आया, फिर दूसरे डॉक्टर से संपर्क करते रहे और कोई पाठक सर हैं, उनको बाहर से बुलाया गया। उसके बाद जब पाठक सर ये बोलते हैं कि आप लोग हमको याद नहीं करते हैं, आप लोग हमको पूछते नहीं हैं, नहीं तो मैं आ जाया करूं, तो डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला सर क्या बोलते हैं कि मैंने सोचा था इसी बहाने सीख लूंगा। तो हम ये जानना चाहते हैं क्या ये रिसर्च सेंटर है, ये सीखने के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया गया है? हम अस्पताल प्रबंधक से ये जवाब जानना चाहते हैं। और आज उसके बाद जब वो लगभग 1 महीने के बाद वो वाला ऑपरेशन ठीक हुआ तो मैंने ये देखा कि वो सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है। मेरे को इससे दिक्कत नहीं है सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो चीज वो डॉक्टर कर रहे हैं और उसके बाद सक्सेस नहीं हो रहा है तो मैं मानता हूँ कि ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से मेहनत किया। लेकिन जब वो फिस्टुला बनाते ही नहीं है उसके बाद उन्होंने क्यों एडमिट कर लिया? ये डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला के अंडर में आपने एडमिट किया था, तो क्या उनका ये विभाग नहीं है या वो करना नहीं चाहते थे या वो सीखने के लिए ही कर रहे थे? देखिए, अब ये तो नहीं कह सकते उनका विभाग नहीं, विभाग तो है, लेकिन इसके पहले उन्होंने नहीं बनाया था। ये बाद में हमको जानकारी लगी है, विभाग से जानकारी लगी है, तो उन्होंने क्यों एडमिट कर लिया? हम कहते हैं हम पेशेंट हैं, हमको जानकारी नहीं है उस चीज की कि हमको कौन सा डॉक्टर ये बनाएंगे, किसके अंडर में आता है। तो आपको तो पता है ना कि आप एक डॉक्टर हैं, आपको पता होना चाहिए ना कि हमसे बनता है कि नहीं बनता है। आपको हाथ काटने के बाद आप कह रहे हैं कि हम नहीं बना पाएंगे, हमारे बस में नहीं है, इस डॉक्टर को बुलाओ, उस डॉक्टर। इसमें महज आधे से 1 घंटे का समय लगता है, आपने उसमें 6 घंटे का समय लिया। आखिर क्यों लिया 6 घंटे का समय? अभी आपके पिताजी ये ऑपरेशन के उसमें ड्रेस में है, तो ये यहाँ कैसे और अभी आज क्या करने आए थे? आज जो है फिस्टुला बनवाने आने हैं ऑपरेशन के लिए। तो क्या बोले यहाँ बोलते हैं कि आवाज नहीं होगा, आप जाइए। ये कब से आप यहाँ आ रहे हैं, क्या महीना हो गया? यहाँ से तो ये अभी 3 महीने हो गए हैं सर। 3 महीने से 1 महीने तो ऑपरेशन के बाद जब वो पुराना वाला ऑपरेशन ठीक हुआ उसको मैंने सोनोग्राफी में चेक करवाया, वो सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद मैं डॉक्टर राकेश सोनी सर से सीटीबीएस डिपार्टमेंट में मिला, उन्होंने बोला कि दूसरा बनवाना पड़ेगा, ये काम नहीं कर रहा है। फिर वो हमको 2 महीने से समय दे रहे हैं। 2 महीने से मैं चक्कर काट रहा हूँ। अभी हमारे पास कल फोन गया है कि आप आ जाइए, आपका कल ऑपरेशन होना है। तब मैं आया हूँ और आपके सामने देखिए ड्रेस पहने हैं और ओटी में अंदर ले गए हैं। उसके बाद अब क्या अंदर का मामला है मेरे को नहीं पता है। वो राकेश सर की उसमें कोई गलती नहीं है। राकेश सर ऑपरेशन करने के लिए अभी भी तैयार है, लेकिन उनको ऑपरेशन करने नहीं दिया जा रहा है। तो हम अस्पताल प्रबंधन से ये जानना चाहते हैं कि आपका इंटरनल मैटर चाहे जो भी हो, लेकिन इसमें आप पेशेंट को क्यों मार रहे हो? अगर वो किडनी के पेशेंट है, प्रतिदिन उनके सूजन आ रहा है, आप पैरों को दिखाइए, उनको स्वेलिंग आ रही है। ये आपका क्या नाम, पूरा नाम क्या है? रघुनाथ प्रसाद पटेल, ग्राम करौंदी, पोस्ट करौंदी। आज आप ये उम्मीद किया था यहाँ ऑपरेशन हो जाएगा? हाँ, यही उम्मीद थी मेरी। तो अभी क्या बोले आप? डॉक्टरों से मिले होंगे तो क्या बोल रहे हैं, क्या जवाब मिल रहा है? डॉक्टर और राकेश सर जी तो बोले कि ऑपरेशन करेंगे, लेकिन अभी बाद में पता चला कि किसी डॉक्टर ने नहीं करने देते हैं। इमरान खान बोल रहे कि शायद वही प्रभारी हैं यहाँ के। तो ये पुष्पेंद्र शुक्ला जी है जो आपको फिस्टुला बना रहे थे, उस समय क्या आखिर क्या गड़बड़ी हुई थी कि आप वहाँ बता रहे आप होश में थे, क्या चल? नहीं, जब मैं होश में था मेरे ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद 3 बार उन्होंने
उसको सिला और टाँका लगाया, खुल जाता था। तो आपस में और 2 आदमी 3 आदमी थे, मैं डॉक्टर लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि क्या बताएं, हमारे समझ में नहीं आता है इसे क्या करें, खुल जाता है। तो फिर दूसरे डॉक्टर सर ने बोला कि किसी उनको बुलाइए। तो फिर पाठक सर को बुलाया, पहले ब्रिजेश तिवारी जी को बुलाया। उन्होंने बोला कि आए, फिर बोले कि हम नहीं कर पाएंगे, ये हमारे बस का नहीं है। तो फिर किसी पाठक सर को बुलाए हैं, तो वो आए हैं, तो वो बनाए। कहीं पहले क्यों नहीं बताया? तो कहीं के पहले सर हम सोचा कि कभी सक्सेस हो जाए, हम ही अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास का मतलब आपका ऑपरेशन करके सीखने का प्रयास कर रहे हैं? प्रयास कर रहे थे, सीखने का प्रयास कर रहे थे जी। अभी जब ये स्थिति है तो आप कहाँ जाएंगे अब? अब कहीं दूसरी जगह जाएंगे, जब नहीं होगा यहाँ तो क्या है। अभी क्या आप लोग आयुष्मान से ये मतलब इलाज करा रहे हैं? आयुष्मान से इलाज करा रहे हैं। मैंने ये तक बोला, जब ये एचओडी के द्वारा बोला गया कि हमारे पास सूचर नहीं है, तो मैंने ये भी बोला कि आप हमको लिख के दीजिए, हम बाहर से मंगवाएंगे। उनका क्या जवाब है? राकेश सर ने ये बोला कि हम एडमिट करके आज ही ऑपरेशन कर देंगे। उनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनको ऑपरेशन करने नहीं दिया जा रहा है। हम ये कहते हैं कि ठीक है, आप लोग का इंटरनल मामला है ना, उसमें पेशेंट की क्या गलती है? आप लोग पेशेंट को क्यों परेशान करते हो? और एचओडी सर का ये जवाब है कि हम आयुष्मान के थ्रू आप पेशेंट को एडमिट करेंगे और लगभग 7 से 8 दिन लगेगा, ज्यादा भी लग सकते हैं। पेशेंट को एडमिट करेंगे और फिर रिक्वेस्ट करके और वो हम सामान मंगाएंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब पेशेंट यहाँ एडमिट होगा, उसके बाद आपके पास कोई टूल्स आएंगे या कोई औजार आएगा, कुछ भी आएगा? आपको पहले से ये नहीं पता है कि ये बड़ी हॉस्पिटल है, विंध्य क्षेत्र की बड़ी हॉस्पिटल है, और सारी व्यवस्थाएं, सारे टूल्स जो है हमको पहले से रखना चाहिए। जब पेशेंट एडमिट हो जाता है उसके बाद आप कह रहे हैं। आयुष्मान धर्मेंद्र पटेल। अभी हमारे साथ एक पेशेंट और खड़े हैं, इनका भी कुछ आरोप है। इनका ये भी यहाँ ऑपरेशन के लिए आए थे। यहाँ ये बताइए, क्या भी आप भी यहाँ? हम अपने मिसेज को लेके आए थे जी। 11 तारीख। क्या नाम उनका? अनिता गुप्ता। क्या समस्या क्या आ रही है उनको? डायलिसिस होता है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए फिस्टुला में अनिवार्य है। कैसे कि दूसरा भी तो पैर में लगा है, तो उससे दर्द होता है, तकलीफ होती है। हाथ में लगने से फिस्टुला से राहत होती है। तो यहाँ आए थे। अब यहाँ वही राकेश सोनी सर से दिखाए थे, तो आज की डेट दिए थे वो। तो आज फिर आए हैं, फ़ोन किए थे, आए थे तो सब हाथ होत दिए, सबका हाथ होत देखे ओके, और बोले कि बैठिए। बैठने, हाँ, फ़ोन करके बुलाए हैं। लेकिन उसके बाद फिर अब यहाँ कह रहे हैं कि लोग उनसे तो मुलाकात नहीं हुई सर से, लेकिन जो यहाँ हाँ स्टाफ जो है बोल रहा है कि आज नहीं होगा, ऊपर से आदेश आ गया है कि ये नहीं करेंगे। ऐसे कितने लोग होंगे? 5 लोग थे हम लोग। 5 लोग हैं, किसी का नहीं हुआ? किसी का नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? राजेंद्र गुप्ता। तो जैसा कि आपने सुना, मरीजों के कितने गंभीर आरोप हैं। कम से कम 5 की संख्या में गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों ने ये बताया कि उन्हें आज यहाँ ऑपरेशन के लिए बुलाया गया था। ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी थी, सभी ऑपरेशन के ड्रेस में मरीज तैयार होकर खड़े थे, लेकिन अचानक उन्हें यह बोला गया कि आज आपका ऑपरेशन फिर नहीं होगा। मरीजों का यह भी आरोप है कि वह बीते 3 महीने से इसी तरह से चक्कर लगा रहे हैं। तो आज जब तैयारी हुई, लेकिन किसी तरह का दबाव आया और इसके बाद ऑपरेशन से मना कर दिया गया। एक मरीज ने यहाँ तक आरोप लगा दिया कि उनका एक फिस्टुला का ऑपरेशन होता है, जिसे करने के लिए पुष्पेंद्र शुक्ला के द्वारा ऑपरेशन किया गया। ये डॉक्टर बताए जा रहे हैं, डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला, जिनके द्वारा ऑपरेशन किया गया। जो ऑपरेशन 1 घंटे में होना चाहिए था, उसमें तकरीबन 6 घंटे का समय लगा। और जब मामला बिगड़ता नजर आया तो एक दूसरे चिकित्सक को बुलाया गया और दूसरे चिकित्सक के द्वारा मामले को संभाला गया। इस दौरान कई तरह की 2 चिकित्सकों के बीच बातें हो रही थी, जिसे मरीज सुन रहा था। मरीज के सामने एक चिकित्सक, जैसा कि मरीज का आरोप है, एक चिकित्सक जिनका नाम है पुष्पेंद्र शुक्ला, वो ये कह रहे थे कि सर मैंने सोचा कि सीख लूँगा। यह सुनते ही मरीज की बीपी बढ़ गई। हालांकि मरीज अभी सही सलामत है और आज ऑपरेशन के लिए आए थे, लेकिन उनका ऑपरेशन फिर नहीं हुआ। इस तरह के गंभीर आरोप सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में लग रहे हैं। ये रीवा का सबसे बड़ा अस्पताल कहलाता है और स्वास्थ्य मंत्री का विधानसभा क्षेत्र भी है। यदि इस तरह के गंभीर आरोप सही है तो ये गंभीर विषय है। हालांकि इस संबंध में हमने प्रबंधन से बात करने का प्रयास किया, एचओडी से बात करने की प्रयास की, लेकिन कोई भी सामने आने को तैयार नहीं है। अब मामला कितना सही कितना गलत है, यह तो उच्च अधिकारी या अस्पताल प्रबंधन के द्वारा ही पता किया जाएगा। फिलहाल यदि ये स्थिति है तो काफ़ी गंभीर है।
तो आप तेज खबर 24 में बने रहिए। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान।